हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएचएस ने अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इंतहाई हंगामी हालात में उस वक्त जारी की जब सब दुनिया सो रही थी, यानी तकरीबन सुबह के 3:30 AM के ऊपर यूएचएस ने अपनी मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी। और जैसे ही मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुई तो बहुत से मसले मसाइल लोगों के शुरू हो गए। जैसे कि बहुत से मसले देखने को नज़र आ रहे थे। जैसे एक मसला तो सबसे बड़ा मसला तो यही था कि मेरिट उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा राइज़ कर चुका है। जैसे कि रैंक नंबर 500 पे मेरिट 95.9 था, फिर 1500 के ऊपर 95.1 था, 3000 के ऊपर 94.4136 था, जबकि 4000 के ऊपर जो मेरिट था वो 93.157 था। जबकि हमें पता है कि यूएचएस की पब्लिक मेडिकल कॉलेज की वैसे तो सीट्स सिर्फ 3200 होती हैं, बाकी जो 300 तकरीबन सीट्स होती हैं वो कोटे की सीट्स होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिस पे हम ओपन मेरिट के ऊपर उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अगर 3200 के ऊपर रैंक देखा जाए, उसके ऊपर जो मेरिट था वो 94.3288 था, जो कि उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है बहुत राइज़ कर चुका है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इतनी ही मेरिट की प्रेडिक्शन की पहले भी कर चुकी हूँ। अब दूसरी बात यह कि मेरिट अब चूँकि राइज़ कर चुका है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों का रैंक 3800 या 3850 है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह जो मेरिट है वो थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है। जब अपग्रेडेशन लिस्ट लगती हैं तो मेरिट तकरीबन 200, 300 या 400 स्टूडेंट्स बाद को अकोमोडेट हो जाते हैं। इसी तरह अभी तो यूएचएस ने या पीएमडीसी ने अभी नारोवाल मेडिकल कॉलेज इसका अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99.9% चांसेस हैं कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज इस साल अप्रूव हो जाएगा, जिसकी 100 सीट्स का इजाफा मिल जाएगा स्टूडेंट्स को। इससे होगा ये कि जो सजैम्पू के स्टूडेंट्स का जो इम्पैक्ट था और सेकंड एनुअल के रिजल्ट्स ने जो इम्पैक्ट डाला था बच्चों के ऊपर, उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसी तरह अभी बीडीएस के एडमिशन्स ओपन नहीं हुए। जब बीडीएस के एडमिशन्स ओपन होते हैं तब भी मेरिट काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है, यानी जो ये 3800 तक जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उस सूरत में भी अकोमोडेट हो जाते हैं। और बीडीएस की जब 2-3 अपग्रेडेशन लिस्ट लगती हैं तो उसमें भी बच्चे अकोमोडेट हो जाते हैं, मेरिट काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। वैसे भी बाद स्टूडेंट्स तो नम्स में चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एएमसी के लिए अप्लाई कर देते हैं, कुछ नम्स के दीगर कॉलेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मेरिट नीचे आ जाता है। इसलिए 3800 तक वो हमेशा अकोमोडेट स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। 3850 तक स्टूडेंट्स अकोमोडेट पिछले साल भी हो गए थे, इसलिए इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो जिनका रैंक 3850 तक है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ़ महसूस करें, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर पूरी उम्मीद रखें, वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। जो आपके हक़ में बेहतर होगा होगा हमेशा वही। इसलिए आपने अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद नहीं होना, हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है। मेहनत तो सब बच्चे बराबर ही करते हैं, बस एक किस्मत का खेल होता है। किसी को उसका रिजल्ट जल्द मिल जाता है, किसी को कुछ देर के बाद मिलता है, लेकिन मिलता मेहनत का फल हमेशा है। इसी तरह मज़ीद बात करते हैं कि जो यूएचएस की जो मेरिट लिस्ट थी इसमें बहुत से मसले मसाइल भी देखने को नज़र आ रहे थे। जैसे कुछ बच्चों के जो नाम थे वो मेरिट लिस्ट में मौजूद ही नहीं थे। 200 या 300 स्टूडेंट्स के जो नाम थे वो सीरियल नंबर में मौजूद नहीं थे। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ एक और जो मसला था वो ये था कि अक्सर स्टूडेंट्स के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए थे और कुछ के आगे स्टैटिक थे। जो स्टैटिक थे वो उन बच्चों के नाम के आगे लगा हुआ था जो 2021 बैच के थे। जो क्वेश्चन मार्क थे वो तो तकरीबन हर बच्चे के नाम के आगे देखने को मिल रहे थे। इसका सिर्फ हल यही है कि आप यूएचएस के पोर्टल पर कंप्लेन करके अपने मेल दर्ज करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।